Assalamu alaikum, myself Sayyid Muhammad Hans and you are watching my YouTube channel MC Official. Today I am gonna teach what is function and types of function. In types of function, we'll study what is into function, what is onto function, what is injective function, what is subjective function and what is bijective function. हर कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और जहाँ कोई मसला मसाइल होगा तो उसको भी देखेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। मैथ के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अब सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फंक्शन, तो मुख्तलिफ बुक्स के अंदर जो है ना हमें मुख्तलिफ डेफिनेशंस देखने को मिलेगी, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट एक है। तो सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें ताकि फंक्शन जो है ना वो हम डेफिनेशन उसकी खुद से भी लिख सकें। तो फंक्शन की डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको बोर्ड पर ले चलता हूँ। इसके ऊपर देखें, आपको लिखा है फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। उसको समझाने से पहले सबसे पहले मैंने एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1, 3, -3 और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है 1 और 9। अब मैंने इन एलिमेंट्स की मैपिंग करवानी है। मैपिंग करवाने के लिए मुझे जरूरी है कि मेरे पास कोई एक रूल होना चाहिए जो एक एलिमेंट को दूसरे के साथ मैप करवाए। तो फर्ज करें मैंने वो रूल ले लिया एक्स स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब आपको पता है कि कोई रूल है वो पहले किसी ने इजाद कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप भी बड़े होकर कोई ना कोई रूल इजाद कर सकते हैं। तो स्क्वायर मैंने एक फंक्शन ले लिया। स्क्वायर का मतलब होता है एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराना। अब मैं सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो एक एक करके इसमें पुट करना स्टार्ट करूंगा। अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले 1 पुट किया। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 को उसी नंबर यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1। अब उसके बाद मैंने पुट किया उसका सेकंड एलिमेंट यानी कि जो है 3 पुट किया, तो 3 का स्क्वायर हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 वो हो गया 9। अब मैंने पुट किया -3 का स्क्वायर होगा -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू 9। अब इस x स्क्वायर की मदद से मैं मैप कर सकता हूं, यानी कि जब मैंने 1 पुट किया आंसर क्या आया 1, तो मैं मैप करूंगा 1 को मैंने मैप कर दिया 1 के साथ। अब जब मैंने इसके अंदर 3 पुट किया तो उसने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारे पास आ गया 9। तो हमने 3 को मैप कर दिया 9 से। फिर जब मैंने -3 पुट किया तो उसने क्या किया, उस पर वर्क किया, -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आ गया 9। तो यानी कि -3 ने भी आंसर क्या दिया 9। अब जो ये मैपिंग हुई है वो किसकी मदद से हुई है, वो इस एक्स स्क्वायर की मदद से हुई है। अब एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर एक रूल है, रूल पहले कोई बना चुका। तो फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, फंक्शन एक रूल है जो एक सेट को दूसरे सेट से रिलेट करता है, या फिर फंक्शन एक रूल है जो एक सेट के एलिमेंट्स की मैपिंग दूसरे सेट के एलिमेंट्स की मैपिंग करवाता है। अब सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फंक्शन क्या होता है, एक सेट के एलिमेंट्स की मैपिंग दूसरे सेट के एलिमेंट्स से करवाता है। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ जाता है डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और को डोमेन क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डोमेन क्या होती है। अब फर्ज करें मैं इसका क्रॉस लेता हूं a क्रॉस b, तो ये मैंने ले लिया a क्रॉस b, वो इक्वल आ गया, यानी कि इनके ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं, किसको हम किसके साथ मैप कर रहा है, 1 1 3 9 और -3 9। तो ये आ गया हमारे पास ऑर्डर पेयर। 1 किसके साथ मैप कर रहा है, 1 के साथ, तो ये मैंने ऑर्डर पेयर में लिख दिया। 3 9 के साथ -3 भी 9 के साथ, ये मैंने ऑर्डर पेयर लिख लिया। जो इसके फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे डोमेन, और जो उसके सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रेंज। यानी कि रेंज वो एलिमेंट्स होगी जिनकी मैपिंग कर रहा होगा सेट ए, यानी कि जो पहला सेट की जो इमेजेस बन रही होंगी, इमेजेस अब किसे कहते हैं, पहले सेट के जो आंसर आ रहे होंगे फंक्शन में पुट करने के बाद, तो जो आंसर आ रहे होंगे वो रेंज कहलाएंगे और जो वैल्यूज पुट कर रहे होंगे वो डोमेन कहलाएगी। यहां तक चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि कोडोमेन क्या कहलाती है। अब कोडोमेन यहाँ तो रेंज ये दो नंबर्स यानी कि सेट बी के अंदर दो ही एलिमेंट्स है जिनकी प्री इमेजेस बन रही थी। तो अगर इसके अंदर मैं कोई एक एलिमेंट्स पुट कर दूं, लेट्स सपोज 3, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 1 9 और 3 तीन एलिमेंट्स हैं। तो सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे वो कोडोमेन कहलाएंगे। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कोडोमेन और रेंज में फर्क क्या होता है। अब यहाँ देखिए 1 और 9 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेजेस हैं, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स उनकी इमेज बना रहे हैं, लेकिन 3 एक वाहिद ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये जो टोटल एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, कोडोमेन, और 1 और 9 वो क्या कहलाएंगे, रेंज। तो ये डिफरेंस हो गया रेंज और डोमेन के अंदर। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर, इनटू, ऑनटू, इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। अब हम इनको 3 हिस्सों में पढ़ेंगे क्योंकि दो दो का कॉम्बिनेशन बनता है। सेट ए और सेट बी ये डोमेन है, ये उसकी रेंज बन रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव कब होगा, जब ये इसको कोडोमेन भी कह सकते हैं क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स मौजूद है। तो जब जो रेंज होगी वो कोडोमेन के इक्वल आ जाएगी, तब फंक्शन क्या होगा, सब्जेक्टिव, यानी कि इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी प्री इमेज ना हो, यानी कि सेट ए का कोई एलिमेंट उसे मैप ना कर रहा हो। अब ऑनटू फंक्शन कब होगा, ऑनटू फंक्शन उसके अंदर होगा जब अगर इसकी जगह पे मैं कोई वर्ड 16 लिख देता हूँ,
तो ये एक ऐसा वर्ड, ये ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्रीमिति नहीं बन रही, यानी कि ये एक अलग एलिमेंट आ गया, तो ये कोडोमेन बन गई है। तो कोडोमेन इसमें रेंज के इक्वल नहीं आ रही, तो वो क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। तो ये है इनटू और सर्जेक्टिव के अंदर फर्क होगा, जब यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद ना हो, यानी कि जो रेंज होगी वो कोडोमेन के इक्वल आ जाए। और अगर यहाँ पे ऐसा एलिमेंट मौजूद हुआ जिसके पीछे कोई प्री इमेज बन ना रही हो, यानी कि कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया और कोडोमेन रेंज के इक्वल ना आई, तो वो क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। ये फर्क है इनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन। सबसे पहले 1-1 कब होता है, आपने कई दफा देखा होगा कि यार क्रिकेट के अंदर भी कहते हैं 1-1 करके टीम मांगो, यानी कि एक आपका एक हमारा। तो 1-1 तब होगा जब एक, यानी कि सेट ए का जो एलिमेंट होगी उसकी एक ही यूनिक इमेज बने, यानी कि उसके अलावा कोई इमेज ना बन रही है। ऐसा नहीं होगा यहाँ -3 और वो वहां जाके 9 से मैप कर रहे हो, तो वो यहाँ के 2 वहां के 1 से मैप करेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ का एक सेट बी के एक ही एलिमेंट से मैप करें तो वो क्या हो जाएगा, 1-1 फंक्शन। अब 1-1 फंक्शन के लिए यहाँ कंडीशन लाजमी नहीं है कि यहाँ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो भी सकता है, यानी कि कोडोमेन और रेंज इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते। तो ये है 1-1 फंक्शन की कंडीशन। अब बाइजेक्टिव के लिए एक कंडीशन आ जाती है, वैसे तो सेम है कि वो 1-1 भी होना चाहिए, और उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाती है कि उसके अंदर जो कोडोमेन होगी वो रेंज के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि यहाँ कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा और 1-1 मैपिंग हो रही होगी तो वो अकेला 1-1 कहलाएगा, और बाइजेक्टिव के लिए यहाँ जो होगी वो हमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं चाहिए। तो ये एक कंडीशन जो है वो बाइजेक्टिव को 1-1 से अलग करती है। इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन के लिए 2 कंडीशन है, एक तो वो 1-1 होना चाहिए और एक इनटू होना चाहिए। इनटू हमने पढ़ लिया कि उसके कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना बन रही हो, यानी कि कोड में रेंज के इक्वल ना आ रही हो। तो ये कंडीशन है जो इंजेक्टिव को अलग करती है। तो इंजेक्टिव के अंदर कौन सी 2 कंडीशन है, एक वो 1-1 होना चाहिए और दूसरा वो इनटू होना चाहिए। तो ये कंडीशंस थी, हमारे पास टाइप्स थी, इंजेक्टिव हो गया, इनटू हो गया, ऑनटू हो गया, सर्जेक्टिव हो गया और बाइजेक्टिव हो गया। ये कंडीशंस थी और यही आज का टॉपिक था, फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ आएगा। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।